जी ज़रा, अगर आप समय से पहले बूढ़े दिखने लगें, अगर आपके अंदर ऐसी बीमारियां प्रवेश कर जाएं जिससे आप विकलांग तक हो जाएं, तो आपका जीवन कितना अस्त व्यस्त हो जाएगा। ऐसा ही कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश के जिले सोनभद्र के कुछ गांवों में, जहां पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से वहां पर नई नई बीमारियां, विकलांगता और समय से पहले बुढ़ापा नजर आ रहा है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मस्तूर आईएएस। आज हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आइए देखते हैं, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो खबर क्या आ रही है, यूपी में फ्लोराइड के पानी से बूढ़े दिखने लगे युवा, करोड़ों खर्च पर काम अधूरा, कुएं हैंडपंप का गंदा पानी पी रहे हैं लोग। तो खबर क्या आ रही है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पानी में फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक पाई गई है। जो सोनभद्र जिला है, यहाँ पर पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई गई है। लोग कुओं और हैंडपंपों से दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। जो वहाँ की जनता है, यानी वहाँ के लोग कुओं और हैंडपंपों का पानी पी रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई और रिसोर्स ही नहीं है पानी के लिए, जिसके कारण मजबूरन उनको इसी पानी को इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सरकारी योजनाओं पर करोड़ों खर्च होने के बावजूद भी समस्या बनी हुई है। सरकार अपने कागज़ों में दिखाती है कि वहाँ पर 100% शुद्ध पानी जा रहा है, सारे काम वहाँ के हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। इससे लोगों में बीमारियाँ प्रवेश कर रही हैं, वहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जो बीमारियाँ हैं वो लोगों में प्रवेश कर रही हैं। फ्लोराइड के पानी के उपयोग के कारण उनका जो उम्र है, उम्र से ज़्यादा बुढ़ापा दिखाई दे रहा है। किसी की हड्डियां इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि वो नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल बेकार हो गया, जिसके कारण वो चल नहीं पाता। किसी बच्चे का सर ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है, तो किसी की हाइट नहीं बढ़ पाई, क्योंकि हड्डियों का विकास नहीं हो पाया। तो अलग अलग तरह की बीमारियां उसमें दिखाई दे रही हैं। फ्लोराइड क्या है, तो फ्लोराइड एक रासायनिक तत्व है जो पानी में प्राकृतिक रूप से मिलता है। प्राकृतिक रूप से ही फ्लोराइड मिला होता है। सीमित मात्रा में यह दांतों के लिए फायदेमंद, पर अधिक मात्रा में यह हड्डियों और नसों में नुकसान पहुंचाता है। जो फ्लोराइड है वो दांतों के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, तो यही हड्डियों, नसों और दांतों के लिए भी नुकसानदायक होता है। और यहाँ के पानी में, जो सोनभद्र का पानी है, बहुत अधिक मात्रा में फ्लोराइड देखा जा रहा है। इसके मुख्य कारण क्या है जिसके कारण फ्लोराइड की मात्रा इतनी बड़ी है और इतनी सारी बीमारियां फैल रही हैं? तो पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा सुरक्षित सीमा से अधिक है। WHO के अनुसार अगर हम देखें तो यह मात्रा केवल 1.5 ppm होनी चाहिए, लेकिन यहाँ इस पानी में 12 से 13 ppm यह मात्रा मापी गई है, यानी कि जो सही मात्रा है वो 1.5 ppm है WHO के अनुसार। लेकिन जो सोनभद्र जिले का पानी है, इसमें फ्लोराइड की मात्रा 12 से 13 ppm मापी गई है, यानी कि ज़रूरत से कितनी अधिक मात्रा है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अधूरे हैं, जिसकी रखरखाव की जो है सही से नहीं किया जा रहा है। जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट थे जिससे पानी शुद्ध होकर आता, वो पूरी तरह से खराब पड़े हुए हैं या फिर अधूरे ही हैं। ग्रामीण इलाकों में वैकल्पिक जल स्रोतों का अभाव है। जो ग्रामीण इलाके हैं, जो गांव वाले इलाके हैं, वहाँ पर और कोई स्रोत है नहीं जल का, जिससे किसी और स्रोत से इस्तेमाल किया जाए, पानी वहाँ से लिया जाए। इसलिए मजबूरन यहाँ की जनता को, यहाँ के लोगों को इसी पानी को, दूषित पानी जो फ्लोराइड का है, इसी को उपयोग में लाना पड़ रहा है, जिसके कारण जो उनको है हानिकारक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। प्रभाव क्या पड़ेंगे इसके, तो स्वास्थ्य प्रभाव अगर हम बात करें तो युवाओं में समय से पहले बुढ़ापा दिखने लगा है, यानी 35 की एज में 70 वाली जो है उनकी उम्र दिखने लगी है। हड्डियों में दर्द, दांतों का पीला होना, कमजोरी जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। जो हड्डियां हैं वो इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि पूरी तरह से एकदम, अगर मैं बात करूं कि एक फालिस वाला जो होता है वो तक किसी किसी में देखा गया है। कई लोग शारीरिक रूप से विकलांग हो चुके हैं, उनकी जो चलने फिरने की क्षमता है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। सामाजिक प्रभाव भी हमें देखने को मिला है। बीमारियों के कारण परिवारों पर बोझ बढ़ा है। जो बीमारियां हैं उसमें क्या है कि अगर मेन कमाने वाला अगर बीमार हो गया, तो जो आय के रिसोर्स है उसमें भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। बच्चे बीमारी के कारण क्या है कि पढ़ नहीं पा रहे हैं सही से। महिलाओं के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। महिलाएं जो है इससे ज़्यादा ग्रसित हो रही हैं, क्योंकि महिलाएं एक तो बच्चों को जन्म देती हैं, दूसरा अगर महिलाओं में ही जो इतनी बुरी वाली जो बीमारी है वो प्रवेश कर जाएगी, तो उन पर कितना नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा हम समझ सकते हैं। आर्थिक प्रभाव भी इसमें देखने को मिले हैं। शारीरिक कमजोरी के कारण लोग काम करने में असमर्थ हो गए हैं। जो रोजगार है उस पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है वहाँ के लोगों को।
परिवारों की आय में कमी और गरीबी बढ़ रही है, क्योंकि जो कमाने वाले हैं अगर वही बीमार पड़ जाएं तो कमी आय जो है वो भी कम होगी, गरीबी बढ़ेगी। बीमारियों के कारण आम का बड़ा हिस्सा जो आय का बड़ा हिस्सा है वो दवाओं पर खर्च होता है, क्योंकि बीमारियां होने के कारण जो दवाइयां हैं उन पर फिर लोग वह खर्च करते हैं, जिससे अतिरिक्त आर्थिक दबाव उत्पन्न होता है। एक तो काम न करने के कारण आय नहीं आ पा रही है, और फिर जो आय है थोड़ी बहुत वो भी दवाओं पर खर्च हो रही है, बीमारियों पर खर्च हो रही है। पर्यावरण प्रभाव अगर इसके देखें तो दूषित पानी से मिट्टी और फसलें भी प्रभावित होती हैं। जो वहाँ का दूषित पानी है उसमें वो कृषि में भी जो है यूज़ किया जाता है, तो वहाँ की जो फसलें हैं, मिट्टी है, वो भी पूरी तरह से दूषित हो रही है। आसपास के जल स्रोतों का पानी पीने योग्य नहीं रहा है, तो इतनी बुरी सिचुएशन वहाँ की देखी जा रही है। इसका उदाहरण अगर हम देखें तो एक राजू नाम के व्यक्ति हैं उस गांव में। इनकी आयु 35 वर्ष, दिखने में जैसे कि 60 साल के बूढ़े, इतना जो है इन पर प्रभाव पड़ रहा है। पहले तो ये स्वस्थ थे, लेकिन अब शरीर में ताकत नहीं रही। जो उनका निचला वाला हिस्सा है वो चलने लायक नहीं रहा, ना उठ पाते हैं, ना बैठ पाते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं। पिता भी कमज़ोर और बीमार है, चारपाई पर पड़े रहते हैं, और जो इनकी माता है वही दोनों को संभालती है, पिता पुत्र को। इनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन इनकी जो पत्नी है इनकी बीमारी के कारण इनको छोड़कर चली गई, तो इससे हमें सामाजिक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। संभावित समाधान क्या हो सकते हैं इसके, यानी कि अगर हम इसके समाधान देखें तो प्रत्येक गांव में फ्लोराइड ट्रीटमेंट यूनिट लगाया जाना चाहिए, जिससे कि पता चले कि कितना जो फ्लोराइड है वो पानी में है, और उसको स्वच्छ किया जा सके और साफ पानी कर करके लोगों तक पहुंचाया जा सके। फिल्टर प्लांट और पाइपलाइन जलापूर्ति प्रणाली को दुरुस्त करना चाहिए, यानी कि लोगों को अन्य जल स्रोतों को देना चाहिए ताकि वो इस गंदे पानी से छुटकारा पा सकें और शुद्ध पानी पी सकें। जन जागरूकता अभियान चलाकर दूषित पानी से बचाव के उपाय बताए जाने चाहिए। लोगों में जागरूकता भी होनी चाहिए कि अशुद्ध पानी से क्या हो सकता है, और उनको जो है इस पानी से दूर करना चाहिए। नियमित जल परीक्षण और स्वास्थ्य जाँच अनिवार्य बनाना चाहिए। जो वहाँ पर स्वास्थ्य की जाँच है वो होती रहनी चाहिए। कैसे करता है जल जीवन मिशन पानी की जांच? तो जल जीवन मिशन में साफ पानी की टेस्टिंग के लिए NABL को अधिकृत कर रखा है। इनकी एक टीम होती है और स्थानीय स्तर पर एक टेस्टिंग लैब होती है जहां 19 तरह के पानी का टेस्ट होता है। इसके अलावा जिले के हर ग्राम पंचायत में 5 महिलाओं को भी प्रशिक्षित किया है ताकि वो अपने गाँव के जो है जल उसको टेस्ट कर सकें। जो स्थानीय स्तर पर पानी की टेस्टिंग करती हैं इसे FT के टेस्ट बोलते हैं। तो इस तरह से जो है पानी की जांच होती है कि कौन सा पानी शुद्ध है, अशुद्ध है। अन्य राज्यों में भी यही समस्या पाई गई है, केवल ये उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, और भी राज्यों में ये समस्या बनी हुई है। फ्लोराइड प्रदूषण एक राष्ट्रीय स्तर की जल समस्या है, यानी कि राज्य स्तर की नहीं है, पूरे राष्ट्रीय स्तर में फैली जल समस्या है ये, जो देश के लगभग 20 राज्यों के ग्रामीण इलाकों को प्रभावित कर रही है। इसका समाधान केवल सुरक्षित पेयजल आपूर्ति और जागरूकता से ही संभव हो सकता है। यह समस्या आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड व बिहार आदि राज्यों में देखी गई है, यानी कि इतने सारे राज्यों में ये समस्या फैली हुई है। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जैसे क्षेत्रों में फ्लोराइड युक्त पानी से लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाला है। उनकी जो स्वास्थ्य की संरचना है वो पूरी तरह से बिगड़ गई है। युवा आयु में ही बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगे हैं, हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं और कई लोग चलने फिरने में असमर्थ हो गए हैं। कई लोगों की हड्डियां इतनी झुक गई हैं कि उनकी कमर पूरी तरह से झुक गई है, यानी कि झुक कर के चलते हैं। यह स्थिति सिर्फ एक स्वास्थ्य संकट नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक संकट भी है, यानी कि केवल इससे स्वास्थ्य ही संकट उत्पन्न नहीं हो रहे, आने वाले जो वहाँ के बच्चे हैं उन पर भी नकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा है। वो पूरी तरह से विकास नहीं कर पा रहे, उनमें बचपन से ही बीमारियाँ हो रही हैं, तो ये हमारे सामाजिक और आर्थिक प्रभाव डालेंगे। आने वाले फ्यूचर के लिए जो हम युवा तैयार होते हैं भारत के लिए, अपने देश के लिए, उन पर ये नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये पूरी तरह से सामाजिक और आर्थिक प्रभाव हमें इसके दिखाई दे रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।